हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह जिसमें हम मेडिएवल हिस्ट्री को पढ़ रहे थे। आज हमारा मेडिएवल हिस्ट्री का चैप्टर है अकबर 1556 से 1605 ईस्वी। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म किसके यहाँ हुआ था? अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में। हुमायूं के असामयिक मृत्यु के पश्चात अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया? कालानौर, पंजाब में। अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को कौन सी उपाधि प्रदान की? खान ए खाना की। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूत वंश से स्थापित किए? कछवाहों से। 5 नवंबर 1556 को मुगल सेना और हेमू के मध्य पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें हेमू की पराजय हुई। किस सूफी संत के दर्शन हेतु अकबर उसके दरबार अजमेर जाया करते थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अकबर के शासनकाल में प्रचलित भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा स्थापित की गई थी? टोडरमल। अकबर द्वारा सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए वर्ष 1582 में किस धर्म की स्थापना की गई? दीन-ए-इलाही। दीन-ए-इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? बीरबल। महाभारत का फारसी अनुवाद रज़्मनामा के नाम से फैजी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बदायूनी भी शामिल था। वर्ष 1578 में अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना किस स्थान पर की गई? फतेहपुर सीकरी में। अकबर की विजय। गोंडवाना विजय 1564 ईस्वी, चित्तौड़ विजय 1568, कलिंजर विजय 1570 ईस्वी, आमेर की संधि 1562, मारवाड़ विजय 1570 ईस्वी, हल्दी घाटी का युद्ध 1576, असीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी। अकबर के समकालीन शासक। देश, शासक कार्यकाल। इंग्लैंड, महारानी एलिजाबेथ 1558 से 1603। फ्रांस, सम्राट हेनरी IV 1553 से 1610 ईस्वी। ईरान, शाह अब्बास 1588 से 1629। रूस, जराइवान बेसिल येविच 1530 से 1584। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को किस वर्ष मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया? 1576 में। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था? अकबर। अकबर द्वारा श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पर निर्मित करवाई गई? फतेहपुर सीकरी में। अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई? अबुल फजल। किस जैन संत को अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई? आचार्य हरि विजय सूरी। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया? गुजरात विजय। अमेरिका की खोज का उल्लेख किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने किया? अबुल फजल। अकबर के महत्वपूर्ण कार्य। दास प्रथा का अंत 1562। अकबर को हरम दल से मुक्ति 1562। तीर्थ यात्रा कर समाप्त 1563। जजिया कर की समाप्ति 1564। राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण 1571। इबादत खाने की स्थापना 1575। इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश 1578। मजहर की घोषणा 1579। दीन-ए-इलाही की स्थापना 1582। इलाही संवत की शुरुआत 1583। राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585 ईस्वी। अकबर के नवरत्नों में से एक तानसेन महान संगीतचार्य गुरु हरिदास के शिष्य थे। प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत किस मुगल सम्राट दरबार से संबंधित हैं? अकबर। जब्ता प्रणाली किस मुगल शासक के द्वारा प्रारंभ की गई? अकबर द्वारा। 1576 में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप तथा अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप की पराजय हुई। वर्ष 1601 में अकबर ने अंतिम सैन्य अभियान कहाँ पर किया? असीरगढ़ का किला खानदेश। अकबर ने किस प्रसिद्ध चित्रकार को श्री कलम की उपाधि प्रदान की? अबू समद। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास।
ग्वालियर में स्थित गुजरी महल किसके द्वारा बनाया गया था? मान सिंह। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिंच। अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे प्रदान की थी? मोहम्मद हुसैन। लीलावती नामक गणित की पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? फैजी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर। अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा करवाई गई थी? जहांगीर के द्वारा। वर्ष 1582 में टोडरमल को कौन सा पद दिया गया था? दीवान-ए-अशरफ। अकबर की प्रमुख विजयी। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556, गोंडवाना विजय 1564, चित्तौड़गढ़ विजय 1568, मारवाड़ विजय 1570, हल्दीघाटी का युद्ध 1576, असीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी। अकबर के नवरत्न। बीरबल कवि प्रिय नवरत्नों में सबसे बुद्धिमान माना जाता था। इनका जन्म 1528 ईस्वी में कालपी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अबुल फजल ये सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे। इनका जन्म 1550 में हुआ था। इन्होंने अकबरनामा व आईन अकबरी जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। तानसेन राम तनु पांडे। मिर्जा तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। ये संगीत कला में अत्यधिक निपुण थे। तानसेन को संगीत सम्राट भी कहा जाता है। अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से सम्मानित किया था। अब्दुर रहीम खान ए खाना ये बैरम खां के पुत्र थे। इन्होंने तुर्की में लिखे बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। अकबर ने इन्हें खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया था। मान सिंह ये आमेर के राजा भारमाल के पुत्र तथा भगवान दास के पुत्र थे। इन्होंने अकबर के साम्राज्य विस्तार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी मृत्यु 1611 में हुई थी। राजा टोडरमल इनका जन्म अवध के जिला सीतापुर के लहरपुर तहसील में हुआ था। इनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण इनके द्वारा किए गए भूमि सुधार थे। दीवान-ए-अशरफ के पद पर रहकर इन्होंने भूमि सुधार की सफल योजना चलाई। फैजी ये अबुल फजल के बड़े भाई थे। इन्होंने महाभारत व श्रीमद् भगवद गीता का फारसी अनुवाद किया तथा अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना की थी। फकीर अजियुद्दीन ये अकबर के निजी हकीम चिकित्सक एक मित्र थे। अकबर ने प्रसन्न होकर इन्हें अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया था। मुल्ला दो प्याजा अपनी बुद्धिमानी व वाग्मिता के कारण ये नवरत्नों में शामिल किए गए थे। इनको खाने में दो प्याजा व्यंजन अत्यधिक पसंद होने के कारण इनका नाम अकबर ने मुल्ला दो प्याजा कर दिया। अकबर ने भारमाल की पुत्री हरकाबाई तथा जोधाबाई से विवाह किया, जिससे जहांगीर सलीम का जन्म हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। और नेक्स्ट क्लास में जहांगीर 1605 से 1627 एवं शाहजहां 1627 से 1658 ईस्वी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।